अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल रात को पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई, जिनके ऊपर हमने दोपहर में भी बात की थी। और ये सब कुछ उस रिस्पांस में हुआ था जब उससे एक दिन पहले अफगानिस्तान की तरफ से कुछ रूडिमेंट्री ड्रोन्स भेजकर पाकिस्तान की जो कैपिटल टेरिटरी है उसके ऊपर डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की गई थी। तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने इनकी जो GDI इंटेलिजेंस एजेंसी का हेडक्वार्टर है उसको उड़ा दिया। उसके बाद कंधार में एक मिलिट्री बेस है जहां पर इनकी जो स्पेशल फोर्सेज हैं बदरी 303 के नाम से, उनका जो है हेडक्वार्टर मौजूद है, उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया। एंड फिर जो इनके कुछ अंडरग्राउंड टनल्स थे जिनमें इन्होंने अपना जो वाइटल इक्विपमेंट है उसको छुपा के रखा हुआ था, उनको फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बंकर बस्टर एमिनेशन का यूज करते हुए उनको डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन ऐसी स्ट्राइक्स करने के बाद भी पाकिस्तान कंटिन्यूसली इन अफगान तालिबान को एक ऑफ रैंप दे रहा है। ना तो हम इनकी जो कोर लीडरशिप है उसको यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं इवन, और ना ही इनका जो पर्टिकुलर रजीम है अफगानिस्तान के अंदर उनको थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का शुरू दिन से मौकफ ये रहा है कि कोई रजीम चेंज अफगानिस्तान के अंदर नहीं चाहता। सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो फैक्शंस हैं TTP जैसे, उनको सपोर्ट करना बंद कर दें। और ये सब कुछ क्यों पाकिस्तान करने पर मजबूर हुआ है? क्योंकि पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान में 3000 से 4000 लोग इस दहशतगर्दी की वजह से शहीद हुए हैं। सिविलियन भी और मिलिट्री पर्सन, इन दोनों का जो नंबर है इसमें शामिल है। जो नेटो फोर्सेस अपना इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ने गए थे, वो इन अफगान तालिबान के पास कम आया, और ये जो TTP जैसे फैक्शंस हैं इनके पास ये इक्विपमेंट जो है वो ज्यादा आ गया, और वही फिर डायरेक्टली इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूज करना शुरू कर दिया। एक साल लगातार पाकिस्तान ने सारे अटैक्स को भी फेस किया, शहादतों को भी फेस किया, और इंटरनल क्रिटिसिज्म भी पाकिस्तान की जो स्टेट है उसने बर्दाश्त किया। बिकॉज एक कंट्री जिसके पास पूरी कैपेसिटी हो इन चीजों से डील करने की, फिर भी वो आपको पुरअमन तरीके से समझाए कि आप इनकी जो सपोर्ट है TTP जैसे ऑर्गेनाइजेशन की उनको बंद कर दें, ये एक बहुत हौसले का काम है जब किसी के पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो आपको दोबारा से स्टोन एज के अंदर पहुंचा सकता है। फिर भी पाकिस्तान की जो स्टेट है उसने अमन और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पूरा एक साल आपको ये चीज समझाने की कोशिश की कि आप ये चीज जो कर रहे हैं इसको बंद कर दें। लेकिन उल्टा ये जो तालिबान है ये अकड़ में आ गए कि पाकिस्तान जैसी स्टेट अगर हमारी मिन्नतें कर रही हैं तो मतलब हम तो कोई बहुत ही बड़ी चीज है, और ये जो काम कर रहे थे वो इन्होंने काम जारी रखे। अब 2026 स्टार्ट हुआ है और 27 फरवरी को पाकिस्तान ने बाकायदा से इनके अगेंस्ट में एक फुल फ्लेजेड जो मिलिट्री ऑपरेशन है, ऑपरेशन गजबुल हक के नाम से अनाउंस कर दिया, जिसमें चुन चुन के इनकी जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनको टारगेट किया गया, एयर स्ट्राइक्स की गई। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है काबुल से लेकर कंधार तक, खोस्त, पख्तीका, पख्तिया, बरमल में, और ये जो सारी लोकेशंस हैं उनको आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स कंटिन्यूसली हिट करती आ रही है। कुछ डेवलप करने की कोशिश करते हैं, संभलने की कोशिश करते हैं, अगेन वहां पर एयर स्ट्राइक हो जाती है, और इनको अब समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करें तो किस तरह से करें। उसमें फिर ये दूसरी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके जो है वो कुछ कैपेबिलिटी डेवलप करके पाकिस्तान को डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करें, जिनमें ये जो रूडिमेंट्री ड्रोन्स हैं इन्होंने इनका यूज करके इस्लामाबाद में अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद जो KPK के बॉर्डर एरियाज है वहां पर ये कंटिन्यूसली अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके हर एक ऐसे मूव का आंसर फिर पाकिस्तान एयरफोर्स कंप्लीट एयर स्ट्राइक के थ्रू देती है। और जब ये चीजें होती हैं तो मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और इंटरनेट के ऊपर ये फालतू बकवास करनी शुरू कर देते हैं। अब कल रात की जो स्ट्राइक्स हैं उनके बाद से इनका जो पूरा उस साइड का मीडिया है जो कि तालिबान के साथ सिंपैथाइज्ड है, उनको सपोर्ट करता है, वो इस टाइम के ऊपर आकर एक और अजीब हरकत कर रहे हैं, और वो ये है कि अब आकर पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको थ्रेटन करना शुरू कर दिया है कि अब जो रॉयल अफगान एयरफोर्स है वो यहाँ पर पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उनको टारगेट करेगी। ये उसी कैंपेन में से आप यहाँ पर एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि हमने तो पाकिस्तान की जो स्टेट है उसको गर्दन से पकड़ लिया है, अब तो पाकिस्तान बिल्कुल खत्म है। जो इनके आका पिता बैठे हुए हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जिस तरह से वो सोचते हैं वही सोच अब इस टाइम के ऊपर इनकी है। खैर, जहां तक पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको थ्रेटन करने की बात है, तो बेटा तुम लोग दोबारा पैदा होकर भी आ जाओ तो तुम लोग ये नहीं कर सकते। और तुम्हारी बात यहाँ पर क्या ही करें, तुम्हारे जो पिता बैठे हुए हैं अक्रॉस दी बॉर्डर और एक जो वो मिडिल ईस्ट की उस साइड पे बैठा हुआ है वो इस टाइम के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कर पाया, तो तुम्हारी फिर यहाँ पर क्या ही औकात है। तो ये जो हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को थ्रेटन करने की बात करें, ये चीज तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पर फोकस करो इनकी मेंटेलिटी के ऊपर। सेम यहाँ पर इनकी वही मेंटेलिटी इस टाइम के ऊपर इनके अंदर डेवलप हो रही है जो कि इस टाइम के ऊपर इंडिया की है और इनके फादरलैंड इजराइल की है। इन दोनों ही कंट्रीज का पास से लेकर आज फ्यूचर तक एक बहुत सिनिस्टर प्लान रहा है कि किसी तरह से हम पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको टारगेट कर पाएं और पाकिस्तान को किसी तरीके से डिसआर्म कर दें। पिछले 30 सालों से ये इस चीज के ख्वाब देख रहे हैं,
लेकिन अगेन कुछ कर नहीं पाते। अब इन्हीं की ये जो प्रॉक्सीज हैं इस टाइम के ऊपर बैठी हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर। मैं ये जो अफगान तालिबान है अब इनके बारे में ऐसे अल्फाज यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये बिहेव उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से इंडियंस करते हैं या फिर इजराइलीज करते हैं। मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो इन्हीं दो कंट्रीज के साथ मैच करता है। अभी कल रात को हमने इसी टॉपिक के ऊपर बात की कि किस तरह ये जो अफगान साइड से रूडिमेंट्री ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, इनका जो डीएनए है वो इजरायली टारगेट ड्रोन से मैच करता है और यहाँ पर इंडिया और इजराइल की जो पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट है वो शामिल हो सकती है। आज यहाँ पर इनके जो सिंपैथाइज्ड अकाउंट्स हैं, एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं, वो उसी तरह से बात करें जिस तरह से इंडियन अकाउंट्स बात करते हैं या फिर इजरायलीज पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं कि फिल फॉर जब भी कोई टाइम मिले पाकिस्तान को इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे डिसआर्म किया जाए या फिर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको थ्रेटन किया जाए, उनको टारगेट किया जाए। तो मैं जस्ट यहाँ पर कहूंगा कि पाकिस्तानी पब्लिक को ना अब अपना दिमाग खोल के अपने जो थ्रेट्स हैं उनको देखना चाहिए। जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि कौन यहाँ पर दोस्त के भेस में दुश्मन बन के बैठा हुआ है, जिनको हम इस टाइम के ऊपर 20 सालों से पाल रहे हैं, वो इस टाइम के ऊपर हमें नुकसान पहुंचाने में कितना आगे हैं। हमारी जो स्टेट है उसको तो यहाँ पर रियलाइजेशन हो गई है और रियलाइजेशन हुई है तो ये ऑपरेशन गजबुल हक स्टार्ट हुआ है। अब जरूरी यहाँ पर ये है कि ये जो हमारी पब्लिक है, जो इस टाइम के ऊपर कई जो लोग हैं वो अफगानियों के गुण गाते हैं, उनको ये चीज समझ आ जाए कि असल इनकी जो हरकतें हैं, असल इनका जो प्लान है वो इस टाइम के ऊपर क्या है और मोर इंपॉर्टेंटली वो हमारे किन दूसरे एनिमीज के साथ अलाइन होता है। तो जस्ट यहाँ पर पाकिस्तानी नेशन को क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है और फ्यूचर में किसी भी इवेंट के लिए हमें प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।